बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये बात करूँगा कि हम दुनिया में जो आए हैं इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करनी है कि कभी अकेले बैठकर सोचें कि हम क्यों आए हैं। दोस्तों, जिस तरह आपको अल्लाह तबारक व तआला बहुत जायदाद का मालिक कर दे और आपकी बहुत बड़ी बड़ी आलीशान कोठियाँ हों, बंगले हों, और आप अगर किसी एक कोठी पर मुझे चौकीदार रख लें, मुझे मुलाजिम रख लें, गार्ड रख लें कि ये कोठी मैं खाली छोड़ के जा रहा हूँ और इतनी आलीशान कोठी है, ये मैं आपको दे के जा रहा हूँ, खूबसूरत कोठी है, खूबसूरत बंगला है, इसमें रिहाइश पजीर आपने होना है, लेकिन आप इस बंगले के मालिक नहीं हैं, आप इस कोठी के मालिक नहीं हैं, आप जस्ट चौकीदार हैं, गार्ड हैं, आप इसकी सिर्फ हिफाजत करनी है। लेकिन याद रखना, आप मुझे ये भी नसीहत कर दो कि आप हमारी इस कोठी की चौकीदारी कर रहे हो, गार्ड बन के तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हो, लेकिन याद रखना कि फ़लाँ बंदे मेरे दुश्मन हैं, उनको यहाँ पे नहीं आने देना। फ़लाँ बंदे जो हैं वो मेरे खैर ख़्वाह हैं, वो जब भी हैं उन्हें इस महल के अंदर, कोठी के अंदर, बंगले के अंदर बिठाना, इत्मीनान करने देना और उनको बैठने की कोई उकताहट महसूस नहीं होने देना। लेकिन फिर मुझे तंबीह करो कि मेरे दुश्मनों को इसमें मत आने देना। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है कि जब आप 1 साल, 2 साल, 4 साल के बाद वापस आओ और मुझे देखो कि आपकी उस आलीशान कोठी में मैंने आपके दुश्मनों का एक मजमा लगाया हुआ है और उनके साथ लुत्फ़ अंदोज़ हूँ, तो ज़रा ये सोच के बताओ कि आप मुझे नौकरी से निकाल दोगे या मुझे इनाम से नवाजोगे। यकीनन आप मुझे उस वक्त वहाँ से चलता करेंगे, मुझे वहाँ से रवाना कर देंगे, नौकरी छीन लेंगे। तो प्यारे दोस्तों, हमारा ये जो 6-7 फुट का ढांचा है, जिस्म है, ये इंसान नहीं है। इंसान जिस्म का नाम नहीं है, इंसान रूह का नाम है। मैं आपसे ज़रा ये सवाल करता हूँ कि अगर इंसान जिस्म का नाम होता तो आज दुनिया में मियाँ बीवी कितनी आपस में मोहब्बत करते हैं, बाप बेटा कितनी मोहब्बत करते हैं, माँ बेटी आपस में कितना मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, गले लगा के रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर जान निछावर करने के लिए तैयार हैं। तो ज़रा ये बताओ कि अल्लाह ना करे उनमें से किसी एक की डेथ हो जाए, फौत हो जाए, तो रात, 1 रात, 2 रात, 3 रात कोई आपसे कहे कि आप इनके साथ रहेंगे और उसी चारपाई पे आपको भी लेटना पड़ेगा जिस पे वो मुर्दा लेटा हुआ है, वो मुर्दा हम में से किसी का भाई, वालिद, बीवी, शौहर ही क्यों ना हो, तो क्या ख्याल है कि वो मुर्दा, वो जिस्म जिसके साथ हमने ज़िंदगी गुजारी थी, जिसके साथ हम मोहब्बत के दावे करते थे, आज वो मुर्दा हो चुका है। आज अगर हमें अंधेरे कमरे में उस चारपाई पे उसके साथ सोना पड़े तो यकीन खौफ आएगा। दोस्तों, ज़रा सोचें कि जिससे हमें मोहब्बत थी उससे खौफ क्यों आएगा, जबकि हमें पता है ये मर चुका है, ये हमसे अब ना लड़ सकता है, ना झगड़ सकता है, ना हमारी कोई लड़ाई वाली बातों को याद दोहरा के हमें कोई चीज़ मार सकता है, ना हमें कोई नुकसान दे सकता है। फिर भी हमें उनसे डर लगता है। क्यों डर लगता है? कि वो इंसान जिससे मोहब्बत थी वो यहाँ से जा चुका है। वो इंसान जिस्म नहीं था, वो इंसान रूह थी। रूह से मोहब्बत का रिश्ता होता है, वो यहाँ से जा चुका है। तो प्यारे दोस्तों, ये जो जिस्म है, ये आर्जी ढांचा है, ये जो खूबसूरत जिस्म है, ये आलीशान कोठी है, ये बिल्डिंग है, ये आलीशान बंगला है हमारे जिस्म का। ये एक ऐसा अल्लाह तबारक व तआला ने हमें घर दिया है कि हमें इसका चौकीदार बना के दुनिया में भेजा गया है कि जा इंसान, दुनिया में जा, इसकी रखवाली करना, इसमें उनको आने देना जिनका मेरी शरीयत ने आपको इजाज़त दी है और जिसके बारे में मैंने कुरान में रोका है, उनको मत आने देना। तो दोस्तों, हम तो आए थे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की पासदारी करने के लिए। हम तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की मुखालफत कर रहे हैं यहाँ दुनिया में आके। आज हमने शैतान को बिठाया हुआ है इसके अंदर, आज हम हर बात शैतान की मान रहे हैं। तो दोस्तों, बताओ हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या था?
دنیا میں تو اللہ نے ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ انسان میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں، جاؤ وہاں میں تمہیں رنگینیاں دکھاؤں گا، آسائش دوں گا، سہولتیں دوں گا، لیکن میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں کہ تم میرے بنتے ہو یا میرے خلاف ہوتے ہو۔ جیسے سیٹھ لوگ، بڑے لوگ عالیشان بنگلہ دے کر، تمام آسائش دے کر اس چوکی دار کو دے کے چلے جاتے ہیں جو اس کا رکھوالا ہوتا ہے، وہ وہاں پہ جیسے انجوائمنٹ کے ساتھ رہنا چاہے رہ سکتا ہے، لیکن دیکھنا صرف یہ ہوتا ہے کہ جس کام پہ اسے لگایا گیا تھا اس کے مطابق وہ زندگی بسر کر رہا ہے یا اپنے مالک کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو دوستو ذرا سوچو، کہیں ہم بھی تو اپنے مالک کی خلاف ورزی نہیں کر رہے، ہم تو اپنے مالک کے حکم کے خلاف نہیں چل رہے۔ دوستو جس وقت دنیا سے انسان جاتا ہے نا، اگر کبھی ایسا موقع بنے کہ آپ اس وقت اس انسان کے اوپر کھڑے ہوں جس وقت انسان کی روح جاتی ہے، تو یقیناً آپ کو اس بندے کی 50 سال یا 100 سال کی زندگی کا اندازہ ہو جائے گا۔ جیسے کسی شاعر نے لکھا ہے کہ جس سے ایک بندہ مرتا ہے نا میرے بھائی، اس وقت جو اس کی ہچکی نکلتی ہے اور اس کا جو آخری ٹائم ہوتا ہے اس کو نزاع کہتے ہیں، وقت نزاع، اور آخری جو اس کی ہچکی نکلتی ہے اور اس کے جسم میں تناؤ پیدا ہوتا ہے، تو وہ وقت اگر دیکھیں تو پوری زندگی کا خلاصہ سمجھ آتا ہے۔ تو شاعر لکھتا ہے، کاش تم سمجھ سکتے نزاع کی آخری ہچکی کو، کاش تم سمجھ سکتے نزاع کی آخری ہچکی کو، ساری زندگی کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ وسلام۔